अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव कैपिटल को जब आप कैलकुलेट करोगे किस तरह से करना है। क्रियाशील या प्रभावी पूंजी। क्रियाशील या प्रभावी पूंजी जो कि इफेक्टिव आपकी कैपिटल है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या किन किन चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों का माइनस करना है। अब देखते हैं। कुल प्रदत्त पूंजी, टोटल फुली पेड कैपिटल है आपकी, पेड अप कैपिटल है। अब इसमें कौन सी है? शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, अंश आवेदन राशि या अंशों के लिए प्राप्त अग्रिम राशि को छोड़ते हुए, यानी कि एडवांस जो आपको पेमेंट मिल जाती है कंपनी को शेयर्स के लिए, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस जिसको बोलते हैं हम, कॉल्स इन एडवांस एंड शेयर एप्लीकेशन मनी को छोड़ते हुए आप पेड अप फुल टोटल पेड अप कैपिटल को लेके जाओगे अपने आउटर कॉलम में। शेयर प्रीमियम खाते में जमा राशि का शेष, अगर शेयर प्रीमियम अकाउंट है उसमें प्रीमियम की जो राशि है कि प्रीमियम की जो अमाउंट है उसका अगर कोई बैलेंस है तो उसको भी आप लेके जाओगे अपनी इफेक्टिव कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं। रीवैल्यूएशन, आपके जो पुनर्मूल्यांकन संचय को छोड़कर, रीवैल्यूएशन रिजर्व को छोड़कर आप, यानी कि रिजर्व का आप अगर रीवैल्यूड करते हो रिजर्व को तो उसको नहीं लेके जाओगे, आप सिंपल रिजर्व एंड सरप्लसेस को लेके जाओगे। फिर आपके हैं लॉन्ग टर्म लोन्स या आप उनके जो डिपॉजिट्स हैं 1 वर्ष के बाद ड्यू हैं, देने हैं, 1 वर्ष के बाद दे हैं, जिनमें आपकी वर्किंग कैपिटल लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऋणों पर ब्याज जिन्हें चुकाया नहीं गया है, ऐसे लोन जिन पर आपने इंटरेस्ट अभी दिया नहीं है और बैंक गारंटी को शामिल नहीं किया जाएगा। तो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में हम किसको लेके जाओगे कि लेके जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स जो कि 1 साल के बाद देनी है। ठीक है, क्लियर है, उनको ही लेके जाओगे। फिर इसका आप टोटल कर लोगे, यहाँ पर माइनस करना है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट को, कुल विनियोग पर आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, ऐसी इन्वेस्टमेंट परंतु विनियोग कंपनी जिसका मुख्य व्यवसाय, ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी जिनका जो मेन बिजनेस है, यदि अंशों, डिबेंचर्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, स्टॉक या अदर सिक्योरिटी में विनियोग करना ही हो तो उसके द्वारा धारित विनियोगों को छोड़कर। ठीक है, अब एक कंपनी ही ऐसी है जो सिर्फ उसका काम ही क्या है, सिर्फ शेयर्स को इशू करना, डिबेंचर्स को इशू करना, स्टॉक को इशू करना या अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना, तो उसने इन सब में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उन इन्वेस्टमेंट को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि अब सारों को तो नहीं ले सकते क्योंकि उसका काम ही यही है, तो इसके अलावा अगर कुछ है तो उसके अलावा आपको उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके जाना है। माइनस करोगे आप अपनी इफेक्टिव कैपिटल के कैलकुलेशन में, या फिर अर्थात या फिर अन्य कंपनियों द्वारा धारित समस्त विनियोग, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंपनियां हैं उनके द्वारा उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो लेके जाओगे। फिर आपकी संचित हानियां हैं या प्रारंभिक खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या आपकी रिजर्व लॉसेज हैं। ठीक है, लॉसेज के लिए आपने रिजर्व बना रखा है या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक आपने रिटर्न ऑफ नहीं किया है, वो भी आप लेके जाओगे। इधर प्लस कर लोगे, इन चीज़ों को आप माइनस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, क्रियाशील अथवा प्रभावी पूंजी की राशि। ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल आपकी आ जाएगी। अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जिस साल में, जिस वर्ष कंपनी का समामेलन हुआ है, जिस साल कंपनी का समामेलन हुआ है, अगर यदि उसी वर्ष उसी साल प्रबंध के व्यक्ति की नियुक्ति हो गई है, ठीक है, आपके मैनेजरियल पर्सन की अपॉइंटमेंट आपने कर दी है कंपनी ने, तो प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में, अब उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या मान रहे हैं, नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में ही आप इफेक्टिव कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर एक पर्सन और ऐड हो गया है, दैट इज योर मैनेजर। और या फिर अदर सिचुएशंस हैं में जिस वर्ष में प्रबंधकीय व्यक्ति की नियुक्ति की गई है उससे ठीक पूर्व समाप्त हुए, उससे यानी कि उससे पहले के वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर की अंतिम तिथि के संदर्भ में प्रभावी पूंजी का परिकलन किया जाता है। कैसे, जैसे आपको बताते हैं, सपोज अब 2020, ठीक है, आपका 2020 चल रहा है, अगर कोई पर्सन 1 अप्रैल को अपॉइंट हो जाता है, ठीक है,
1 अप्रैल 2020 को अपॉइंट हो जाता है आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या आपका जो मैनेजर आपने अपॉइंट किया है, ठीक है ना। अब वो क्या करता है, वो उसको क्या करना है कि आप उसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हो, या भाई या तो आप उसी साल में मानोगे, ठीक है, इसी साल में मान लेते हो, और अगर नहीं है, ठीक है, तो आप इससे जस्ट बिफोर यानी कि 2019 के टाइम पर, 2019 के टाइम पर उससे ठीक पहले जो समाप्त हुआ आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी अंतिम तिथि, यानी कि अंतिम तिथि क्या होगी, 31 मार्च, ठीक है। अंतिम तिथि के संदर्भ में आप उसको अपनी जो कैपिटल है आपकी जो इफेक्टिव कैपिटल है उसको कैलकुलेट कर लोगे। अब देखिए इसमें दोनों चीज़ आ गई। अगर भाई 1 अप्रैल को अपॉइंट हुआ है, 1 अप्रैल 2020 को, तो उसी साल आपने उसकी नियुक्ति मान ली है और उसके संदर्भ में आपने उसको कैलकुलेट कर लिया है। और अगर कोई परिस्थितियां ऐसी हैं, सिचुएशन ऐसी हैं, तो जिस वर्ष में आपकी व्यक्ति की नियुक्ति हुई है उससे ठीक पहले का आप लेंगे, ठीक है। देखो जर्नल तो यह है कि ये दिस इज द करेक्ट। अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो, नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, तो आप उससे पहला वाला साल भी ले सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ठीक है, जबकि ये आपको लेना ही है। क्लियर है यहाँ तक आपको?